हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसे हम लोग इलास्टिसिटी भी कहते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें बस कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन इनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, दोनों के दोनों हमारा जो है ना वो टेंसर है। ठीक है, टेंसर क्वान्टिटी है दोनों के दोनों। ठीक है, और तीन तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में देखेंगे तो जैसे कि हम लोग एक पाइप अगर ले लेते हैं सॉलिड के, और इसमें अगर दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइड से जो फोर्स लगता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, यानी एफ और एफ डैश दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है परपेंडिकुलर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेस की बात करें तो आपको स्ट्रेस के लिए पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है वो हमारा होता है फोर्स अपन हो रहा है, एफ अपन एरिया लिख लीजिए या फिर एफ डैश अपन एरिया लिख लीजिए, दोनों सेम ही है। और स्ट्रेन की बात करें यहाँ पे हमारा, तो स्ट्रेन हमारा हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, यानी इसको खींचने पे जितना वो बढ़ा उसका चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और दोनों सही लगते हैं। ठीक है, ये फोर्स जो है उसको खींच के थोड़ा सा डिफॉर्म करता है, यानी तोड़ फोड़ देता है, या फिर लंबा खींच देता है, उसको ये डिफॉर्मेशन कर देता है। और जो ये फोर्स लगता है इसको वापस से इक्विलिब्रियम यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। ठीक है, अगर इसको खींचा जाता है तो इसको हम लोग टेंसाइल कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कर लेते हैं। और अगर इसको कंप्रेस किया जाता है तो इसको हम लोग कंप्रेसिव कह लेते हैं। ठीक है, खींचने पे टेंसाइल और जो उसको दबाया जाता है वापस तो उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे हमारा आता है SHEAR, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी अगर एरिया ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्यूब ले लिए। ठीक है, इसमें अगर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो ये जो है कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये हमारा एफ कॉस थीटा हो जाता है और ये हमारा एफ साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, बस नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं। इसमें भी जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हमारा इस फोर्स को हम लोग देखते हैं एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मल आ गया। और जो स्ट्रेन की बात करेंगे वो हमारा स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेन जो जितना डिफॉर्मेशन आया एक्स अपॉन एल, इसकी जो स्लोप होती है वो हमारी टैन थीटा होती है। इसकी जो स्लोप होती है वो हमारे टैन थीटा होती है, इसलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं सिमिलर टू थीटा या फिर सिमिलर टू टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे आते हैं। वॉल्यूम वाली केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमने कंटेनर ले लिया। ठीक है, इससे हम लोग ये भी कहते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड, वॉल्यूमेट्रिक को वॉल्यूमेट्रिक, इसे हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक फ्लूइड में इसे हमने रख दिया, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने से इसमें डेल्टा भी चेंजेस आता है, जबकि एयर में इसके साथ नॉर्मल भी था। तो इस समय जो इसका स्ट्रेस होता है वो F इज इक्वल टू PdS हो जाएगा। हमारा फोर्स, हमारा प्रेशर इंटू DS लग जाएगा, और P हमारा हो जाएगा फोर्स अपॉन DS। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस हो जाता है वो होता है F परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया है। ठीक है, यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया ही है। और स्ट्रेन जो होता है वो हमारा हो जाएगा, क्या होना चाहिए स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीन फॉर्मूलेस देखे, एक हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल का। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस में अगर हम लोग देखेंगे तो एफ कोस थीटा। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेन है, सॉरी ये स्ट्रेस था, ये हमारा स्ट्रेन है। ठीक है, और जब वॉल्यूमेट्रिक के केस में देखेंगे तो यहाँ हमारे पे ये आ रहा है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे, एक सेकेंड। और हम लोग रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखते हैं। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, और ये चेंज इन लेंथ को हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिवाइड करके वॉल्यूम के लिए निकलता है और हमारा शेयर के लिए निकलता है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेस में जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, पहले देख लेते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है उसे हम लोग ई से दिखाते हैं। ठीक है, और शेयर जो होता है उसे हम लोग टेंजेंशियल भी कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेन कर लेते हैं।
और इसे m से दिखाया गया। m क्या है हमारा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और ये हमारा है मॉड्यूलस, एक सेकेंड अब लिख देता हूँ, m जो है ना वो हमारा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूमेट्रिक, इसे हम लोग हाइड्रोटिक भी कहते हैं, हाइड्रोटिक स्ट्रिक भी कहते हैं, और इसे हम लोग बी से दिखाते हैं। बी क्या है आपको पता चाहिए? बल्क है, बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस का लीजिए या फिर बी का लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और y इंटू स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो ही बनता है वो इसी इक्वेशन से बनता है, फोर्स अपॉन एरिया y इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास एक मासलेस रोप से एक मास टंगा हुआ है, ठीक है। नीचे हमारा mg फोर्स लग जाएगा, और ये हमारा मासलेस मान लेते हैं हम लोग उसका, ठीक है। और ये हमारा लेंथ l और एरिया a है, ठीक है। तो हमें निकालना है डेल्टा l, ठीक है। तो हमें पता होता है f हमारा दिया हुआ है mg, नीचे a है, और y इंटू हमारा जो ये हो जाएगा डेल्टा l अपॉन में l। डेल्टा l अगर हमें निकालना है तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा l इज इक्वल टू mgl अपॉन में ई वाई हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह का क्वेश्चन आता है, बस आपको डिराइव करना है। तो अगर फॉर वैल्यू दिया हो तो वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकालिए, तो नॉर्मल निकालिए, ठीक है। तो यही है इलास्टिसिटी की कहानी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। आइए मैं इसके आपको एक ग्राफ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ होता है वो थोड़ा सा कर्व में बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ओके, इसे कुछ नाम हो जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्ट्रेन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ से आगे जब इलास्टिक लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारा इलास्टिक रीजन है, यानी यहाँ तक इलास्टिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे तो फ्रैक्चर, यहाँ पे जाने पे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो यही है इलास्टिसिटी की कहानी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बता दिया। टोन टेंसर होते हैं, दो फॉर्मूलेज होते हैं। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास यहाँ है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बाई ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। ग्राफ हमारा ये रहा। तो और इसकी जो स्लोप होती है वो हमारी होती है tan थीटा। उम्मीद है मैंने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको वन शॉट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।